हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं अप्रैल मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है हम देखेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, अप्रैल महीने में आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। थैंक यू। चलिए देखते हैं। और अगले कार्ड से भी देखेंगे। चलिए ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। फिफ्थ चक्रा, ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, थिंकिंग मैन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड रेजुलेशन। ओके, आपके लिए 9, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 46, नंबर 10, अगेन नंबर 1, नंबर 15, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 1, 111 आया है। सो यस, आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ में आपके लिए ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में चेंज होने वाला है, जो आप बहुत दिनों से जिसके बारे में हो सकता है आप बहुत सोच रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ सोचे जा रहे हो। शायद आपको उस चीज़ का स्ट्रेंथ आप में नहीं है कि वो चीज़ आप अगर किसी से कुछ बोलना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप कर नहीं पा रहे हो, या हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो सकता है। सो आप अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपके लिए ब्लेसिंग यही है कि आप जो चीज़ें अब तक बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ सोचे जा रहे थे, तो आपका थ्रोट चक्रा अभी एक्टिवेट हो रहा है। आप जो चीज़ें बोलना चाहते थे, या जो भी चीज़ें बोलने में आपको हेजिटेशन था वो आप बोलोगे अभी। आपका इंट्यूशन आपको इतना पुश करेगा कि जो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर आपके यानी प्रॉब्लम्स दे रही है, आप उस चीज़ से यानी आप बोल के वो चीज़ें यानी बाहर निकालोगे आप। ओके, हो सकता है कि ऐसी कोई आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आप बात नहीं कर पाते हो, या एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, या किसी से कुछ आप पूछ नहीं पाते हो, या तो आप बहुत हेजिटेशन में रहते हो या सिचुएशन ऐसी है कि आप में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप हो सकता है अगर आपके जॉब में कोई आपको डोमिनेट करता है, या कोई आपको बुली करता है, या घर में ऐसी सिचुएशन है कि आपको कोई समझ नहीं पाता, या आप में आपके बोलने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आपने बोलना ही बंद कर दिया है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके बोलने से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सो आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है, आप बस वो चीज़ें सिर्फ सोचते रहते हो, करते कुछ नहीं हो। सो आपको यही आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आप ऐसा कुछ होगा आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी बोलना ज़रूरी है, तो आप अपने जो भी इशू है वो बोल के आप सॉल्व करोगे। अनएक्सपेक्टेड कुछ तो चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। सो वो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट उसकी वजह से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरी है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सडनली एकदम चेंज हुआ है। सो ये चीज़ें हैं। तो
अभी रीडिंग आप देखोगे तो आप उसके लिए आप रेडी रहिए कि अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो सकता है, या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इसकी वजह से सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो आपको बोलना है, आपको शांत नहीं रहना है, तो आप बोलोगे। या ऐसा भी हो सकता है कि बोलने की वजह से भी अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ हो सकता है। सो हम आपकी एनर्जी चेक नहीं कर रहे, हम ब्लेसिंग चेक कर रहे हैं। सो आपकी लाइफ में एक तो अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ एकदम से चेंज होने वाला है। सेकंड, आपका थ्रोट चक्र जो ब्लॉक था, बात नहीं कर पा रहे थे या एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे किसी को, या जो भी सिचुएशन है उसके बारे में सिर्फ सोचे जा रहे थे, तो उसको आप बोल के सॉल्व करोगे। और आपका जो ओवर थिंकिंग करना है वो आपको बंद करना है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेना चाहिए। आप में स्ट्रेंथ आ रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत दिनों से आपका हेल्थ इशू चल रहा है, तो आपको आराम करना चाहिए। आपको सडन ऐसा चेंज, आपको ऐसा लगेगा कि आपको खुद की तरफ ध्यान देना है, खुद को हील करना है। सो आप हो सकता है आप हॉलीडे पे चले जाए या खुद के लिए टाइम निकालें या खुद का लाइफस्टाइल चेंज करें। सो आपको अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि ऐसा एकदम से आपको फीलिंग आएगा कि आपके हेल्थ इशू शायद आपके खाने का जो आपका पैटर्न है या जो भी चीज़ें हैं आपको चेंज करनी चाहिए बेसिकली। ओके, सो आपके लिए हेल्थ आ रही है, आपके लिए स्ट्रेंथ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप बोल नहीं पाते थे या आप किसी चीज़ से डरते थे, तो उसमें से आप निकल रहे हो, तो आपको वो ब्लेसिंग ही है कि आप जो चीज़ें अब तक बोल नहीं पाते थे तो वो आप बोलोगे। ओके, आपका थ्रोट चक्र में भी ब्लॉक था, आपने वो अनब्लॉक हो रहा है या एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। सो यस, टैरो कार्ड से देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, नाइन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो पर प्रपोजल आप दे नहीं पा रहे हो। आपको इसी चीज़ के लिए है कि अभी जैसे कि यहाँ पे आए हैं थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है, तो आपके लिए यही ब्लेसिंग है कि आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में कर नहीं पा रहे थे वो आप करोगे। जैसे कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी को अपने मन की बातें बोलना चाहते हो, आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो। सो वो चीज़ें आप में इतना स्ट्रेंथ आएगा कि आप डायरेक्ट जाके बात करोगे, सोचते ही नहीं रहोगे, एक्शन लोगे। बेसिकली वो चीज़ की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों के लोग हो सकता है फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो किसी चीज़ को लेके, अपने पैसों को लेके डरे हुए हो, तो आपके लिए पैसों को लेके ब्लेसिंग आ रही है। आपका फाइनेंस में आप सुधार होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे आपका करियर है वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुत पोटेंशियल है, पर आपको जैसा चाहिए वैसा ऑफ़र मिल नहीं रहा, तो आपको ऐसा कुछ ऑफ़र मिल रहा है, यानी कि आपके फाइनेंस और करियर में ग्रोथ दिख रही है। ओके, द चैरियट, यस, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आप ट्रैवल करोगे। उसके और दूसरी एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे किसी चीज़ को लेके, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। और अगर कोई चीज़ ऐसी है कि आप में इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि किसी सिचुएशन से आप निकल पाओ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो फाइनली आप डिसाइड करोगे कि आपको डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस मिलेगी या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी सडन कि आप हो सकता है कि वो सिचुएशन में से एकदम से निकल जाओ। आप डिसाइड करो और एकदम से निकल जाओ। अगर बहुत दिनों से वो स्टक था, जो भी स्टकनेस थी, उसमें से आप निकल रहे हो। ओके, तो ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप कहीं अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे या एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहते थे, तो कुछ लोगों के लिए वो भी सिचुएशन बनते हुए दिख रही है। वो भी एक ब्लेसिंग ही है, आपकी इच्छा पूरी हुई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत दिनों से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वेटिंग पीरियड अभी ख़त्म हो रहा है। आपको ऐसा जिस चीज़ का वेट था, अगर हो सकता है कुछ लोग बहुत
बहुत बहुत दिनों से या सालों से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। वो करियर से लेके भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, सिचुएशन चेंज करने का आप वेट कर रहे हैं तो वो भी चेंज हो रहा है। ये एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। 9 ऑफ कप्स, यस। अभी आपके जो जो विश कम ट्रू आपको जो चाहिए था, वो चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि एकदम सडनली, जैसे कि टावर का कार्ड आया है। अभी तक आप सिर्फ वेटिंग वेटिंग पे ही थे, आप में ना स्ट्रेंथ थी उतना, ना आप सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब ये सब चीज़ें चेंज होगी। तो ऐसा कुछ होगा सडन कि आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से आपकी जो भी विश है वो पूरी हो रही है। आपको ऐसा फीलिंग आएगा। ओके, सो आप एक सेटिस्फैक्शन, आपकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन की कमी थी, वो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, ये एक ब्लेसिंग आ रही है। और अगर कोई आप बहुत दिनों से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वेट इन द सेंस कि किसी प्रपोजल का वेट कर रहे थे, ये करियर से लेके हो सकता है, या हो सकता है किसी ने आपको रिजेक्ट किया, या किसी चीज़ को लेके आपको रिजेक्शन मिला, तो उस पेन से आप निकल रहे हो सकता है कि आपको वो चीज़ वो चुभती होंगी कि अगर आपको किसी ने रिजेक्शन दिया है, सो आपने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऑफ़र मिला, कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटी मिली और आपने वो मिस कर दी, तो इस वजह से आप थोड़ा-सा, हो सकता है उसी चीज़ को लेके कंटिन्यूअसली सोच रहे थे। सो आप इस स्टकनेस से भी आप निकल रहे हो। ओके, सो ये सब ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। और मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि अ, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जो भी ये रीडिंग देखेंगे, जिनके सामने ये रीडिंग आएंगी, ओके, सो वो उनका ना बहुत दिनों से हो सकता है हेल्थ इशू चल रहा है, या आप ना खुद को बहुत लोनली फील कर रहे हैं, या आप किसी के साथ बात करना चाह रहे हैं तो आप शायद किसी आप ब्लॉक्ड हो, या आपने किसी को ब्लॉक किया है, आपको इन्हें आगे वाले को फेस करना नहीं हो रहा है, या इस वजह से आपको स्लीपलेस नाइट है, या बहुत ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो, हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो आपको वो भी चीज़ आपकी ख़त्म होते हुए दिख रही है। आपके लिए हेल्थ वेल्थ दोनों आते हुए मैं देख पा रही हूँ। हाँ, टावर का कार्ड है तो सडन कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा शॉक्ड हो, बट वो जो भी चेंजेस आएगा उसको आप पॉजिटिवली ले। ओके, क्योंकि सडन जो भी चेंजेस आते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ डिवाइन का कुछ ना कुछ अच्छा ही पर्पस होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप बहुत सालों से शायद कर नहीं पा रहे थे, वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एकदम से आप वो कर लेते हो। ओके, तो ये ब्लेसिंग अप्रैल मंथ में आ रही है। सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।